डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में नए बदले गए पाठ्यक्रम के अनुसार जानेंगे कि इस बार परीक्षा में क्या बदलाव किया गया है और हम किस तरह से उन बदलावों को ध्यान में रखकर अपनी बोर्ड की कक्षा में अपनी वार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा 10वीं हिंदी 2 में किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से हमें समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होगा। हमें ये मालूम है कि परीक्षा में हमें 3 घंटे प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दौरान सिग्नेचर चार्ट से लेकर और छोटी मोटी गतिविधियां परीक्षा हाल या परीक्षा कक्ष में होती रहती हैं और उसके अनुसार हमें पूरे 3 घंटे प्रश्न पत्र हल करने के लिए नहीं मिल पाते। अगर हम इसका एक अनुपात निकालें तो लगभग 2 घंटे 40 मिनट के आसपास का समय हमें प्रश्न पत्र हल करने के लिए मिलता है और इस समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपने समय को मैनेज करना जो है वो जरूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमें ये भी मैनेज करना पड़ता है कि हमें प्रश्न पत्र के किस भाग को कितना समय देना है। जिस तरह के हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि व्याकरण भाग में जो प्रश्न आपको आता है उसके नंबर आपको पूरे मिलेंगे और उसका जो जवाब है वो आपने कुछ सेकंडों में ही दे देना है। लेकिन प्रश्न पत्र में जिस तरह से बड़े प्रश्न होंगे, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन इत्यादि जो बड़े प्रश्न हैं, उसके लिए आपको थोड़ा अधिक समय चाहिए होता है। इसलिए आपने व्याकरण वाले भाग के समय को बचाकर बड़े प्रश्नों, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन या इस तरह के जो दूसरे प्रश्न पत्र के भाग हैं उसे देना है और उसके लिए जरूरी है कि आप इस समय को अच्छे से मैनेज करें। प्रश्न पत्र हल करने के बाद भी आपने एक बार अपने किए गए सभी उत्तरों को अच्छे से देखना है, तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 15 मिनट का समय जरूर होना चाहिए। आपने ये समय निकालना है और इसके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए अपने समय को प्रश्न पत्र को देखकर निर्धारित करें कि आपने किस भाग को कितना समय देना है और अंत में आपने 15 मिनट जो है 10 से 15 मिनट जरूर निकालने हैं ताकि आप अपनी उत्तर पत्रिका में किए गए उत्तरों को एक बार देख सकें, जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार कर सकें ताकि आप 100% अंकों के टारगेट को जो है वो पूरा कर सकें। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 4 से 5 पृष्ठों पर दिया होता है। अगर आप प्रश्न लिखने लग जाएं, जिस तरह की हम अक्सर देखते हैं कि कुछ छात्र या छात्राएं प्रश्न पत्र के प्रश्नों को उत्तर पत्रिका में लिखने लगते हैं, तो उससे आपका जो समय है वो प्रश्न लिखने में ही निकल जाता है और प्रश्न लिखने का आपको कोई अंक नहीं मिलता, जैसा कि आपको पता है। तो इसलिए प्रश्न जो है आप उत्तर पुस्तिका में ना लिखकर प्रश्न का जो अंक है वो उत्तर पुस्तिका में लिखें और उस प्रश्न का जवाब लिखें। आपने किसी प्रकार की कटिंग से बचना है। प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा के दौरान अपनी उत्तर पुस्तिका में कटिंग से बचना चाहिए। अगर आपसे कोई शब्द या कोई वाक्य गलत लिखा भी गया है तो आप उस पर इस तरह से खिचड़ी ना बनाएं। आप सिर्फ उस पर एक इस तरह से लाइन लगा दें। इसका जो अर्थ है वो भी यही है कि ये जो वाक्य या शब्द है ये गलत है। कटिंग से बचें। मैं आपसे पुनः यही कहूँगा कि जितना हो सके आप कटिंग से बचें। अगर कटिंग हो जाती है तो आप उस पर सिर्फ एक लाइन लगा दें। उसका अर्थ जो है यही है कि ये जो आपने लिखा है वो गलत हो गया है, आपने सही जहाँ लिखा होगा पेपर चेकर आपके उस सही जवाब को उठा लेगा। लिखाई साफ व पढ़ने योग्य हो। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक भाषा का पेपर है इसलिए आपकी लिखाई का साफ होना भी जरूरी है। आपकी बड़े प्रश्नों के उत्तरों के दौरान, अनुच्छेद लेखन के दौरान, पत्र लेखन के दौरान या अन्य जो प्रश्न पत्र के भाग हैं जहां आपको विस्तार से लिखना होता है,
वहाँ आपकी लिखाई साफ व स्पष्ट होनी चाहिए। आपको ये मालूम है कि इस बार परीक्षा में सुंदर लिखाई के 5 अंक हटा दिए गए हैं, इसलिए जो है आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि आपको सुंदर लिखाई के अंक नहीं मिलेंगे। परंतु अब ये भी ना हो कि आप जो है लिखाई साफ नहीं कर रहे हैं। आपको साफ सुथरा लिखना चाहिए यदि आपने 100% अंकों का टारगेट निर्धारित किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको परीक्षा के दौरान रंग बिरंगे पेनों के प्रयोग से बचना होगा। आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार ही आप जो है रेड पेन का इस्तेमाल करें, अन्यथा ना करें। प्यारे बच्चों, जो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों में आपके अंकों की कटने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जो निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं, पहले तो ध्यान रखें साफ सुथरे लिखे हों। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं, कोशिश करें कि उनके उत्तर पॉइंट बनाकर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जब इन निबंधात्मक प्रश्नों को याद करना है, वो उसी रूप में याद करें, अर्थात पॉइंट बनाकर ही याद करें। आप निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिखें, पॉइंट बनाएं और अपने हिंदी शिक्षक से उसकी जांच करवाएं तथा जो गलतियां हुई हैं उनका सुधार करके पुनः उन्हें याद करें और परीक्षा में पॉइंट बनाकर लिखें। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में भी 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। उन 5 प्रश्नों की भी अपनी कैटेगरीज हैं और अपठित गद्यांश की इन कैटेगरीज को हम आगे इस वीडियो में ही अच्छे से समझेंगे। प्रश्न पत्र की रूपरेखा। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न पत्र में कितने अंक का कौन सा प्रश्न आता है, हम उस पर अब विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड को आप बड़े ही ध्यान से जो है सुनेंगे, समझेंगे। हो सके तो आप उस स्लाइड से जरूरी पॉइंटों को नोट करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर, प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर हमने यहाँ प्रश्नों की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। जिस तरह से हमारे पास क्रम 1 में आपकी व्याकरण पुस्तक में से संधि, समास, भाववाचक संज्ञा निर्माण व पर्यायवाची शब्द, व्याकरण के इन भागों में से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यहाँ आपको 4 प्रश्नों के 4 अंक मिलेंगे। इसी तरह से कविता भाग और कहानी भाग के जो सबसे छोटे प्रश्न हैं, उनके जो उत्तर हैं, आपसे कविता भाग से 2 और कहानी भाग में से 2, अर्थात 4 प्रश्न 2 भागों कविता और कहानी के 1-1 अंक वाले पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे तो 4 प्रश्नों के 4 अंक यहाँ आपको मिलेंगे। इसी तरह से पद्यांश में से, पद्यांश अर्थात कविता की पंक्तियां आपको मिलेंगी। वहां आपको 4 प्रश्नों के 4 उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होगा तो यहाँ आपको 4 अंक मिलेंगे। इसके बारे में और विस्तार से हम इस वीडियो के आगे भाग में चर्चा करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। प्यारे बच्चों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी जो हैं 3 अंक की आपसे पूछी जाएंगी। एक मुहावरे या लोकोक्ति का 1 अंक होगा, अर्थात यहाँ पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्नों के 3 अंक हैं। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में भी हम जो है विस्तार से आगे चलकर चर्चा करेंगे। यहाँ आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न का 1 अंक, तो यहाँ आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह से क्रम 6 में विशेषण निर्माण, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धि, व्याकरण के इन भागों से आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का 1 अंक, तो यहाँ आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी तरह से क्रम 7 में जो है निबंध और एकांकी भाग के भाग क या भाग 1 के प्रश्न जो है, निबंध भाग से 2 प्रश्न, इसी तरह से एकांकी भाग से 2 प्रश्न, कुल 4 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा तो यहाँ आपको 4 अंक मिलेंगे। इसी तरह से क्रम 8 में कहानी, निबंध एवं एकांकी भाग के भाग 2 के प्रश्न 6 में से कोई 4 आपने करने होंगे। यहाँ जो है 2 अंक का एक प्रश्न होगा, अर्थात 4 करोगे तो आपको यहाँ
8 अंक मिलेंगे। इसी तरह से क्रम 9 में जो है कहानी, निबंध एवं एकांकी भाग के भाग 3 में अर्थात जो बड़े प्रश्न उत्तर हैं वो यहाँ पर आएंगे, जहाँ आपने 5 में से कोई 3 निबंधात्मक प्रश्न करने हैं। इस पर भी जो है थोड़ी चर्चा हम आगे करेंगे। इन निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर भी आपने जो है पॉइंट बनाकर करने की कोशिश करनी है। 3 जो आपने करने हैं और 4 अंक का ये एक प्रश्न होगा, तो यहाँ आपको 12 अंक मिलेंगे। इसी तरह से 10 नंबर क्रम पर है पंजाबी से हिंदी अनुवाद। यहाँ आपने 30 से 35 शब्दों में एक आपको पैरा मिलेगा, जिसे आपने पंजाबी से हिंदी में उसका अनुवाद करना है। इसके आपको 5 अंक मिलेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ किसी तरह की आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती होने पर आपके यहाँ अंक कट जाएंगे। इसी तरह से 11 नंबर क्रम पर जो है हमारे पास विज्ञापन, सूचना एवं प्रतिवेदन है। प्यारे बच्चों, इस विज्ञापन, सूचना एवं प्रतिवेदन के भी आपको 5 अंक मिलेंगे। विज्ञापन, सूचना एवं प्रतिवेदन, यहाँ आपको 2 जो है प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक करना होगा और एक के आपको जो है फिर 5 अंक दिए जाएंगे। पहले यही प्रश्न जो है 4 अंक का था, इसे अब 5 अंक का कर दिया गया है। इसी तरह से पंजाबी से हिंदी वाक्य अनुवाद में भी जो है 1 अंक बढ़ाया गया है, 4 से 5 अंक कर दिए गए हैं, क्योंकि सुंदर लिखाई के जो अंक हैं वो कम कर दिए गए हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास है पत्र लेखन। पत्र लेखन में जो है हमारे पास 2 पत्र होंगे, 2 में से कोई एक करना है, उसके आपको 7 अंक दिए जाएंगे। पत्र लेखन में भी आपने गलती की गुंजाइश से बचना है। प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है अनुच्छेद लेखन का। अनुच्छेद लेखन में भी 1 अंक आपका बढ़ा दिया गया है। पहले ये 7 अंकों का जो है भाग था, लेकिन अब ये 8 अंक का कर दिया गया है। इसी तरह से क्रम 14 पर बैंक, डाकखाना व रेलवे में से प्रपत्र पूर्ति में आपको 5 अंक दिए जाएंगे। पहले जो ये 5 अंक थे, ये पहले भी 5 अंक थे, यहाँ 5 जगह पर आपने भरना होता है और आपको उसके 5 अंक दिए जाते हैं। और इस तरह से प्यारे बच्चों आपके 80 अंकों का प्रश्न पत्र जो है वो अपने आप में पूर्ण होता है। अब हम जो है प्रश्न पत्र को देखेंगे कि कौन सा प्रश्न पत्र में कहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले भाग क है, 80 अंकों का प्रश्न पत्र है और आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 अंक की है, अर्थात प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर आपको 80 अंकों का मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, इसमें आपको देखिए 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, व्याकरण भाग जो हमने आपको बताया था, और 4 जो है अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 जो है ये आप देख रहे हैं विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प आपने जो है उत्तर पुस्तिका में लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कि उस प्रश्न का अंक जो प्रश्न पत्र में लिखा है, बिल्कुल आपने वही प्रश्न पत्र का अंक वहां पर लिखना है। इसी तरह जिस तरह 2 नंबर आपने यहाँ देखा है, उसी तरह का 2 नंबर जो ये अंक है ये आपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर सही जवाब जो है वहां पर लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 2 नंबर जो प्रश्न है, इसमें भी 4 प्रश्न जो हैं वो आप देख रहे हैं कविता भाग, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कहानी भाग से। साथ में जो है एक प्रश्न 1 अंक का है, 4 अंक यहाँ मिलेंगे। 4 जो है आपको यहाँ विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, कविता की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 जो है देखिए बिल्कुल सीधे इन कविता की पंक्तियों में से ढूंढकर आपने लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है कविता की पंक्तियों में से एक शब्द जो है चुनकर यहाँ लिखा जाएगा और उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ भी आपको जो है विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपने उत्तर में लिख देना है। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें केंद्रीय भाव पूछा जाएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो भी सही
विकल्प आपके अनुसार होगा वो आपने उत्तर में लिख देना है। इन पंक्तियों को आपने ध्यान से देखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाठ्य पुस्तक के कविता भाग का अच्छे से अभ्यास करके रखें और कठिन शब्दों को के जो अर्थ हैं उन्हें भी अच्छे से समझकर लिखकर जो है उनका अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 4 है, ये भी आप देख रहे हैं मुहावरे हैं 1, 2 और 3। 3 मुहावरे, 1 अंक का एक मुहावरा और लोकोक्तियाँ, 3 अंक यहाँ मिलेंगे। यहाँ भी आप देखिए कि 4 जो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हमारे पास 5वां प्रश्न है अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए अच्छी बात है कि व्याकरण पुस्तक में जितने भी अपठित गद्यांश दिए गए हैं, प्रश्न पत्र में बोर्ड की परीक्षा में उन्हीं अपठित गद्यांशों में से कोई एक अपठित गद्यांश आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलता है और उसका आपने जो है उत्तर पुस्तिका में जो है जवाब देना होता है। इसलिए जरूरी है कि आप व्याकरण पुस्तक के अपठित गद्यांश भाग का अच्छे से अभ्यास करके रखें। इसमें भी आपसे जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का है, आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें 3 प्रश्न जो हैं वो आपको बिल्कुल इस पैरे में से सीधे ही मिल जाएंगे और जो प्रश्न नंबर 4 है, ये शब्द जो है इस पैरे में से, इस गद्यांश में से जो है एक शब्द चुना जाएगा, वो यहाँ लिखकर उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले इस गद्यांश में से उस शब्द को ढूंढें और फिर उस पूरे वाक्य को पढ़ें तो आपको उस शब्द का अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी जो है आप व्याकरण पुस्तक में से इन अपठित गद्यांशों का अभ्यास करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर आपको वही अपठित गद्यांश जो है परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हूबहू जब आपको वो मिलेगा तो आप उसे बड़े आसानी से कर पाओगे। प्रश्न नंबर जो 5 है, ये है शीर्षक। प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं। शीर्षक का अर्थ होता है टाइटल या हेडिंग। इस पैरे को पढ़कर इस पैरे का क्या हेडिंग या टाइटल होना चाहिए, उसे हम शीर्षक बोलते हैं। ये जो शीर्षक है ये 1, 2 या 3, अधिक से अधिक 3 शब्दों का होता है। कई व्यक्ति या कई बच्चे जो हैं क्या करते हैं, वो एक वाक्य, 2 वाक्य या 3 वाक्यों में प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने लगते हैं और वो जो है गलत हो जाता है। इसलिए शीर्षक का जो है जवाब लिखते समय ध्यान रखें कि शीर्षक अक्सर 1, 2 या 3 शब्द का अधिक से अधिक हो सकता है, उसे आप एक वाक्य में ना लिखें। इसके लिए जरूरी है कि आप व्याकरण पुस्तक से अपठित गद्यांश का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये सही गलत, हाँ अथवा ना, रिक्त स्थान भरें, सही मिलान करें, जो है इस तरह के विकल्पों के साथ आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह से हमने पहली स्लाइड में देखा था, विशेषण और इसी तरह से जो है परिमाण, परिणाम शब्दों के क्रमानुसार जिसका पति मर गया हो के लिए एक शब्द, हमने पहली स्लाइड में सबसे प्रथम जो है इसी स्लाइड पर जो है चर्चा की थी। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं 6 प्रश्न व्याकरण भाग के यहाँ आपको दिए गए हैं। सही जो है आप जो है रिक्त स्थान, हाँ ना, सही गलत, सही मिलान, शुद्ध करके इत्यादि का जो है जवाब लिखिए। आपको यहाँ पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 देखिए, 1 अंक का एक प्रश्न है, 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्न जो है 4 अंक के यहाँ होंगे। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों भाग ख हमारे पास शुरू होता है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आप देखिए 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर दें। 4 प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ जो है लिखने हैं। 2 अंक का एक प्रश्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई 4 आपने यहाँ करने हैं। 2 अंक का एक, तो यहाँ पर 4 प्रश्न करने पर आपको 8 अंक मिलेंगे। इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 से 7 पंक्तियों में, 4 अंक का एक प्रश्न है। यहाँ अक्सर जो है गलतियाँ होने की संभावना है। यहाँ अक्सर जो है छात्र व छात्राएं अपने अंक कटवा बैठते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आप गलती ना करें। और दूसरा जो है, जिस तरह से ममता का चित्रण कीजिए,
इस तरह के जो प्रश्न है, या माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है, इस तरह के जो प्रश्नों के उत्तर हम पॉइंट बना के बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जिसका प्रभाव जो है अच्छा पड़ेगा और आपको 4 में से 4 अंक मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसी तरह से भाग ग हमारे पास है पंजाबी से हिंदी का जो है अनुवाद करना है। यहाँ आपको कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी पंजाबी की, जिन्हें आपने हिंदी में अनुवादित करना है। पहले ये भाग जो है हमारे पास 4 अंकों का था और इस बार जो इसे 5 अंकों का कर दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पिछली एक स्लाइड में देखा था कि 4 प्रश्न 2 अंक का एक जो प्रश्न था वो हमने 4 करने थे। पहले वो 6 प्रश्न जो 6 अंकों का भाग था, 3 प्रश्न करने होते थे, लेकिन अब वो 4 कर दिए गए हैं और 8 अंक वहाँ कर दिए गए हैं। 2 अंक वहाँ बढ़ा दिए गए हैं, 1 अंक जो है यहाँ बढ़ा दिया गया है। 1 अंक जो है आप देख रहे हैं आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से विज्ञापन सूचना प्रतिवेदन में से 1 अंक बढ़ा दिया गया है। ये पहले 4 अंक का था, अब इसे 5 अंक का कर दिया गया है। तो इसी तरह से 1 अंक जो है वो अनुच्छेद लेखन में यहाँ प्रश्न नंबर 7 में बढ़ा दिया गया है। ये पहले 7 अंकों का था, अब ये 8 अंकों का है। प्यारे बच्चों, अगली स्लाइड में भाग ड शुरू होता है, जहाँ जो है आप देख रहे हैं पत्र लेखन है। कोई 2 पत्र दिए जाएंगे, कोई 1 पत्र आपने सही तरीके से करना है। ये 7 अंकों का है और ये पहले भी 7 अंकों का था। इसे करते समय ध्यान रखें गलती की संभावना ना हो। प्रश्न में जो कुछ दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्न की डिमांडों को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है पत्र लेखन का कार्य करें। इसके लिए जरूरी है कि आप इन दिनों अच्छे से अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 7 है, जहां आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा। यहाँ आपको 3 जो है अनुच्छेद दिए जाएंगे, 3 में से कोई एक अनुच्छेद आपने करना है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखें कि निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है। कई बच्चे अनुच्छेद को 10वीं कक्षा में निबंध की तरह लिखने लगते हैं। विद्यार्थी जिस तरह से मेरी पहली हवाई यात्रा, वो उनके पॉइंट बनाने या पैरे बनाने का कार्य करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अनुच्छेद में सिर्फ एक पैरे के रूप में ही सारा कुछ व्यक्त किया जाता है। इसलिए अनुच्छेद और निबंध के फर्क को समझें। इसके लिए आप व्याकरण पुस्तक के अनुच्छेद भाग के प्रथम पृष्ठ पर दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ें, दिए गए अनुच्छेद को अच्छे से याद करें, उनका लिखकर अभ्यास करें और गलतियों को व्याकरण पुस्तक के दिए गए अनुच्छेद के साथ मिलाएं। और इस तरह से जो है इसमें आपके नंबर कटने की संभावना कम हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये हमने 7 प्रश्न यहाँ देखे हैं। इसके बाद भाग च है, जो हमारे पास है प्रपत्र पूर्ति। यहाँ 5 अंक जो है आपको दिए जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं 5 जो है 5 चीज़ों के अंक, जिस तरह 1 अंक यहाँ दिनांक का, दूसरा 3, 4 और हस्ताक्षर के 5। इस तरह से जो है आपको एक जगह भरने पर 1 अंक दिया जाएगा और अधिक से अधिक 5 अंक। यहाँ भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपने करना है। ध्यान रहे अच्छे से इसे करें। आपने जो 5 अंक हैं उन्हें सुनिश्चित करें। इसके लिए अच्छे से आप जो है इन दिनों जो है इनका लिखकर अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बाद ध्यान रहे प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पत्रिका में हल किए गए प्रश्न अच्छे से जांचें। इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर रखें, ताकि आप अपने उत्तर पुस्तिका में किए गए सभी उत्तरों को एक बार अच्छे से जांच सकें और जहां गलतियां हुई हैं उनका सुधार कर सकें। इससे आपके अंकों पर प्रभाव सुनिश्चित जो है वो करें। उससे जो है आपके अंकों पर प्रभाव भी पड़ेगा, आपके अंक जो है वो सुधरेंगे, आपकी गलतियां दूर होंगी। तो जो है आपको पता चलेगा कि आपने लिखते समय कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। और उपयुक्त सभी कार्यों को ध्यान में रखकर आप मॉडल प्रश्न पत्र में से अभ्यास भी करें। इसके लिए हमने जो है अपनी हिंदी की जो वेबसाइट है www.hindiLDH
blogspot.com blogspot.com पर भी जो है जानकारी साझी की है। आप जो है वहाँ से भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो है इस वीडियो में हमने अच्छे से ये जाना है कि हम किस तरह से अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। और इस बार जो है विभाग की ओर से जो सुंदर लिखाई के अंक काटे गए हैं, उन्हें कहाँ पर प्रश्न पत्र में एडजस्ट किया गया है वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से देखा है। आप जरूर जो है इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हें नोट करेंगे और अपनी परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।